नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नासा के एक नए अंतरिक्ष यान NEA स्काउट के बारे में। आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट जानेंगे इसके बारे में। ऑल्सो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि किन किन पॉइंट्स पर हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इतना चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे कि ये NEA स्काउट है क्या। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स की। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल यहाँ पर, व्हाट मेक्स नासा न्यू स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट स्पेशल। और यहाँ पर आप नासा का एक आर्टिकल देख सकते हैं, नासा सोलर सेल एस्ट्रॉइड मिशन रेडीज फॉर लॉन्च ऑन आर्टेमिस 1। पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट हैं जिसको मैं आपको बता दूं कि इसमें हम ये भी समझेंगे कि ये आर्टेमिस 1 है क्या, ओराइन स्पेसयान क्या है, इस सभी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सभी लेक्चर्स की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। तो अब बात कर लेते हैं इतना चर्चा में क्यों है। अभी रिसेंटली नासा ने यह घोषणा की है कि उसके नए अंतरिक्ष यान जिसका नाम नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट या NEA स्काउट है ने सभी आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिए हैं और इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से टग कर दिया गया है। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट यानी NEA स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जिसे क्यूबसैट के रूप में जाना जाता है, जिसे नासा के एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम AES प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। AES तेजी से विकसित प्रोटोटाइप सिस्टम प्रमुख क्षमताओं का प्रदर्शन और लो अर्थ ऑर्बिट से परे भविष्य के मानव मिशनों के लिए परिचालन अवधारणाओं को मान्य करने के लिए नए दृष्टिकोणों का अग्रदूत है। इसके साथ ही इसका मुख्य मिशन एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड से उड़ान भरना और डेटा को स्टोर करना है। एस्ट्रॉयड तक पहुंचने में लगभग इसे 2 साल लगेंगे और एस्ट्रॉयड कोलिजन के दौरान पृथ्वी से यह लगभग 93 मिलियन दूर चला जाएगा। यह विशेष सौर सेल प्रपल्शन का उपयोग करने वाला अमेरिका का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन भी होगा। अब तक अंतरिक्ष यान और सौर ऊर्जा का उपयोग उन्हें शक्ति देने और महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के लिए करता रहा है, लेकिन अब यह पहली बार होगा जब कोई अंतरिक्ष यान जोर पैदा करने और आगे बढ़ने के लिए हवा के रूप में इसका इस्तेमाल करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे फिगर के माध्यम से ये किस तरीके से होगा। यह कई पेलोड में से एक है जो आर्टेमिस 1 पर सवारी करेगा। इसके साथ ही नवंबर 2021 में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। आर्टेमिस 1 ओरायन 1 अंतरिक्ष यान और SLS रॉकेट की एक बिना क्रू परीक्षण उड़ान होगी। यह तेजी से जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव एक्सप्लोरेशन को सक्षम करेगा। NEA स्काउट 2021 में आर्टेमिस 1 पर सवार अन्य छोटे उपग्रहों के बेड़े के साथ चंद्रमा पर लॉन्च होगा। चंद्रमा पर NEA स्काउट अपने 86 वर्ग मीटर सौर सेल को तैनात करेगा और धीरे धीरे चंद्र कक्षा से बाहर सर्पिल होगा। इसके साथ ही यह एक निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह की यात्रा करेगा और सतह की नज़दीकी छवियों को कैप्चर करते हुए धीमी गति से उड़ान भरेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा जो बॉक्स है यही है NEA स्काउट। इसका आकार एक शू बॉक्स जितना है। आप इमेजिन करिए एक शू बॉक्स जितना होता है उतना बड़ा ये है। लेकिन अब जब ये स्पेस में जाएगा उस दौरान यह अपने आप को ओपन करेगा और ये एक एल्युमिनियम देख रहे हैं, एल्युमिनियम कोटेड एक पन्नी कह लीजिए, एल्युमिनियम कोटेड की पन्नी है, पूरी खुल के इतनी बड़ी हो जाएगी। और इस पर मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, तो जो सूर्य है, सूर्य से आने वाले जो फोटोन हैं, फोटोन के कण इस पर टकराएंगे और टकराने पर फोटोन की ऊर्जा से यह जो सोलर सेल है ये आगे मूव करेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा अर्थ से। अब बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। NEA स्काउट द्वारा
एकत्र की गई छवियां क्षुद्र ग्रह के भौतिक गुणों जैसे कक्षा, आकार, आयतन, रोटेशन और इसके आसपास की धूल और मलबे के क्षेत्र, साथ ही इसकी सतह के गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। अंतरिक्षयान सौर क्रूजर के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जो 2025 में उड़ान भरते समय 16 गुना बड़े पाल का उपयोग करेगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि किस तरीके से ये काम करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो NEA स्काउट है, साइंटिस्ट इसके बारे ये धीरे धीरे ओपन जो हो रहा है, इस प्रॉपर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि एक बार लॉन्च करने के बाद कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ जब एक बार इसे लॉन्च कर दिया जाएगा तो अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो फिर इसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रॉपर इसकी जांच इस तरीके से की जाती है। आप देख सकते हैं और ये कितना बड़ा हो गया है खुलकर ओपन होके। now आते हैं अपने टॉपिक पर। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड का अध्ययन एक प्रभाव की स्थिति में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही डेटा का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि जोखिम को कम करने, प्रभावशीलता बढ़ाने और रोबोट और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण डिज़ाइन करने और संचार में सुधार करने के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं। बात करें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की, तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हैं जिन्हें पास के ग्रहों के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द्वारा कक्षाओं में धकेला जाता है, जो उन्हें पृथ्वी के पड़ोस में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही ये वस्तुएं ज़्यादातर पानी की बर्फ़ से बनी होती हैं जिसमें धूल के कण होते हैं। NEO कभी कभी सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं। नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी क्षुद्र ग्रह घड़ी विजिट के माध्यम से इन वस्तुओं का समय और दूरी निर्धारित करता है जब पृथ्वी के करीब उनका दृष्टिकोण होता है। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड्स की। ये चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार 9,94,383 ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की गिनती है जो 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल के गठन के अवशेष थे। अब बात एस्ट्रॉइड की है तो इन्हें डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में। सबसे पहली जो मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, जिनके बारे में अनुमान है कि उनमें 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। दूसरा समूह ट्रोजन का है जो क्षुद्र ग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। और तीसरा वर्गीकरण नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, जिसकी कक्षाएं पृथ्वी के करीब से गुजरती हैं और जो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं उन्हें अर्थ क्रॉसर भी कहा जाता है। आप इस फिगर में देखिए और इस चीज़ को प्रॉपर समझिए। ये हमारी सौरमंडल का फिगर है और सेंटर में यहाँ पर सन है, और ये जो हैं, ये जहाँ मैं चला रहा हूँ पेन पर आप फोकस करिए, ये है ट्रोजन समूह। ट्रोजन समूह के जितने एस्ट्रॉइड हैं ये हैं वो। इसके साथ ही ये वाले जो हैं ये हैं हमारे कूपर बेल्ट के। इसके साथ ही ये यहीं से जाते हैं एस्ट्रॉइड जो अर्थ की तरफ, उन्हें हम कहते हैं नियर अर्थ क्रॉसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसी के आधार पर इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनके कंपोजिशन पर C, S और M टाइप में कंपोजिशन के बेस पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। C में कौन कौन से मटेरियल का से बना रहता है, S में कौन मटेरियल से बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड्स की बात हो रही थी तो ऐसे 10,000 से अधिक एस्ट्रॉइड्स ज्ञात हैं, जिनमें से 1400 से अधिक को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रहों यानी पोटेंशियल हैजर्डस एस्ट्रॉइड्स के रूप में क्लासीफाई किया गया है। PHA यानी पोटेंशियल हैजर्डस एस्ट्रॉइड को वर्तमान में उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो एस्ट्रॉइड की पृथ्वी के करीब आने की संभावना को मापते हैं। विशेष रूप से 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU या उससे कम की पृथ्वी की न्यूनतम कक्षा प्रतिच्छेदन दूरी यानी अर्थ मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस और 22.0 या उससे कम के पूर्ण परिणाम वाले सभी एस्ट्रॉइड्स को PHA माना जाता है। आई होप मैंने जितनी चीज़ें आपको इसमें बताई हैं प्रॉपर समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट। उसके साथ ही आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, जहाँ पर आप अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट भी मिलती रहती है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
ऑल्सो शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।